हाय, मेरा नाम कुणाल है और आज की वीडियो अमेज़न ईजी शिप से रिलेटेड है कि अमेज़न ईजी शिप इंडिया में वर्क कैसे करता है बेसिकली। तो अभी हम लोगों ने एक सेलर अकाउंट ओपन कर रखा है जिसमें ये सेलर हमारा ईजी शिप पे वर्किंग कर रहा है। तो फर्स्ट आपको अपना सेलर अकाउंट लॉगिन करना है। आपको सेटिंग में जाना है, यहाँ पे शिपिंग सेटिंग पे क्लिक करना है और शिपिंग सेटिंग पे क्लिक करने के बाद आपको 2-3 ऑप्शन दिखेंगे। और सेटिंग, ईजी शिप, B2B, ईजी शिप एंड सेल शिप। सेल शिप इज़ अ डिफरेंट पार्ट ऑफ ईजी शिप, मतलब ईजी शिप अलग होता है और सेल शिप अलग होता है। सेल शिप मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि सेल शिप वर्किंग कैसे करता है, और अभी मैं आपको ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि ईजी शिप वर्किंग कैसे करता है। फर्स्ट कि आप ये नोट कीजिएगा कि 99% ऐसे पिन कोड है इंडिया में जिसमें ईजी शिप ऑर्डर्स को कलेक्ट करता है, कस्टमर के डोर पर डिस्पैच करता है, सेलर के यहाँ से पिकअप करता है। तो अभी जो सेलर है वो गुजरात का है और ये गुजरात का पिन कोड एप्लीकेबल है ईजी शिप के अंदर। तो आप अगर यहाँ पे सर्च भी करेंगे ईजी शिप कवरेज एरिया, यहाँ पे सर्च करके टाइप करेंगे तो आपको वहाँ पे लिस्ट मिल जाएगी। और आपको अगर लिस्ट चाहिए होगी तो मैं आपको अपकमिंग वीडियो में आपको बता दूंगा कि लिस्ट आपको कैसे डाउनलोड करनी है। अभी ये वाला पिन कोड हमारा ईजी शिप के अंदर आता है। ये हमारा पिकअप एड्रेस है जहाँ से ऑर्डर्स को पिकअप होगा और कस्टमर के डोर्स पर डिलीवर्ड होगा। आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, डिफ़ॉल्ट शिपिंग सेटिंग ऑटोमेटिकली रहने दीजिएगा। वो आपका जब आप अकाउंट क्रिएट करते हैं तो वो एड्रेस ऑटोमेटिकली फैच कर लेगा। ऑपरेटिंग डेट यहाँ पे है कि आप कौन कौन से डेज वर्किंग हैं या कौन कौन से डेज आपने ऑफ ले रखा है या टाइम कट ऑफ क्या है। तो फर्स्ट सपोज़ आप यहाँ पे ऑपरेटिंग डेज एडिट भी कर सकते हैं अपने हैंड से। आपको एडिट पे क्लिक करना है। सपोज़ आपको संडे भी वर्किंग करना है और सैटरडे ऑफ करना है, या आपकी शॉप मंडे क्लोज रहेगी, तो आप मंडे को क्लोज करके आपको यहाँ पे सेव एंड क्लिक पे करना है। अब यहाँ पे आपको ये दिख जाएगा कि यहाँ पे सारे ऑपरेटिंग डे एक्टिव हो गए हैं, मंडे आपका ऑफ हो गया है। बट ये सेलर अभी हमारा मंडे वर्किंग कर रहा हो, सैटरडे ऑफ है। बट एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि सपोज़ आज 9 दिसंबर है और आज ट्यूसडे है, और अगर कल मैं ऑफ़ लगाने का ट्राई करूँगा तो ये कल ऑफ़ नहीं लगेगा, क्योंकि ऑलरेडी एक्टिव हो चुका है, ये शिप वर्किंग है आपकी लिस्टेड में। तो आप 2 दिन पहले ही करिएगा, क्योंकि थर्सडे अगर मैं ऑफ़ करने का ट्राई करूँगा तो थर्सडे भी नहीं होगा, फ्राइडे हो सकता है। फ्राइडे अगर मैं ट्राई करूँगा तो फ्राइडे आपका एक्टिव हो जाएगा। बट अगर मैं थर्सडे और वेडनेसडे एक्टिव करने का ट्राई करूँगा नहीं होगा वो, क्योंकि आपको 2 बिजनेस डेज पहले ही इन्फॉर्म करना पड़ता है कि इस दिन हम ऑफ लेंगे या इस दिन हमारा ऑफ रहेगा। तो अभी ये सेलर का संडे ऑफ रहता है, तो हम यहाँ पे सेव कर देंगे। देन उसके बाद यहाँ पे हैंडलिंग टाइम है। आई प्रेफर कि आप हैंडलिंग टाइम 1 डे ही रखिएगा, क्योंकि जितनी जल्दी आप कस्टमर्स को ऑर्डर डिस्पैच करेंगे उतने नंबर ऑफ़ ऑर्डर आपके पास इंक्रीज़ होंगे। सपोज़ यहाँ पे आप एडिट पे जाके अपना हैंडलिंग टाइम इंक्रीज़ कर सकते हैं, 2 डेज़ कर सकते हैं। बट उससे क्या होगा कि नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स कस्टमर्स को विजिबल होगा कि लेट डिस्पैच होगा। सपोज़ अगर वो 9 का ऑर्डर परचेज़ करता है और आपके सेम स्टेट के अंदर है, सेम पिन कोड के अंदर है, तो वो आपको 11 या 12 को ऑर्डर डिस्पैच डिलीवर्ड दिखाएगा कस्टमर के डोर पे कि 12 तारीख को डिलीवर्ड होगा या 11 दिसंबर को डिलीवर्ड होगा। तो आप ट्राई कीजिएगा कि हैंडलिंग टाइम डिफ़ॉल्ट एक ही रहने दीजिएगा, जिससे कि ऑर्डर्स आए तो या तो नेक्स्ट डे आपका ईजिली पिकअप हो जाए, राइट। अब यहाँ पे हॉलीडे की लिस्टेड है कि कौन कौन से अपकमिंग हॉलीडे आने वाले हैं, या अपकमिंग कौन कौन से हॉलीडे आने इस साल में आएंगे या अगले साल आएंगे, वो आपको ऑटोमेटिकली आपके सेलर अकॉर्डिंग आपका डिसाइड करके बताएगा। डिपेंड करता है कि आप किस स्टेट के अंदर, किस सिटीज़ के अंदर वर्किंग है, उस हिसाब से ईजी शिप वर्किंग करेगा, राइट। तो अब यहाँ पे आप अपने हिसाब से हॉलीडे ले भी सकते हैं। सपोज़ आप 7 डेज़ के लिए बाहर जा रहे हैं और 7 डेज़ आप वर्किंग नहीं रहेंगे, तो आप यहाँ पे डिसाइड करके हॉलीडे डिसाइड भी कर सकते हैं। सपोज़ आप 1 दिसंबर से लगाएंगे, 1 जनवरी से सॉरी, और 1 जनवरी से 3 जनवरी तक आप ऑफ पे रहेंगे, तो यहाँ पे आप हॉलीडे लिख के उसको सेव एंड फिनिश कर दीजिएगा। ये ऑलरेडी बैकएंड में चला जाएगा और आपको इसके रिगार्डिंग मेल आ जाएगी। अब बैक वापस आइएगा अपने सेलर अकाउंट में। अब ये है कि शिपिंग प्रोग्राम किस टाइप से होते हैं।
अब लोकल शॉप एक अलग होता है, राइट। इजी शिप गारंटी डिलीवर्ड एक अलग होता है। मैं आपको सजेशन यही दूंगा कि आप इजी शिप गारंटी डिलीवर्ड जब भी ओपन कीजिएगा जब आपके 1 से 2 ऑर्डर इजीली पिकअप हो जाएं अमेजोन पे। आप सेलर अकाउंट क्रिएट करते ही आपको ये ऑप्शन अगर दिखता है तो आप इसे तुरंत एक्टिवेट मत कीजिएगा, क्योंकि अगर ये एक्टिवेट हो गया और बाय डिफ़ॉल्ट आपके ऑर्डर पिकअप नहीं हुए या लेट डिस्पैच आपके अकाउंट पर लगा, एलडीआर लगा, तो ये इम्पैक्ट करेगा आपकी शिपिंग परफॉर्मेंस को लेके, जिससे ये आगे जाके सस्पेंड या डीएक्टिवेट कर सकता है आपका टेम्परेरी, परमानेंट नहीं टेम्परेरी करेगा। हो सकता है 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए। आप रिटर्न में फिर यहाँ पे सेलर सपोर्ट पे केस रेज करेंगे तभी एक्टिव होगा। आई रिकमेंडेड टू ऑल सेलर कि आप जब इसको एक्टिवेट करें तो ट्राई करिएगा कि आपके फर्स्ट 1-2 ऑर्डर पिकअप हो जाएं, तब आप उसको एक्टिवेट करिएगा। आप ऑप्ट इन पे क्लिक कीजिएगा। ये गारंटी डिलीवर्ड है। गारंटी डिलीवर्ड मीन्स कि आपने कस्टमर को कमिटमेंट करी है कि इतने टाइम से इतने टाइम तक आपको ऑर्डर मिल जाएगा, जीरो शिपिंग चार्जेस है इसके अंदर, कस्टमर्स के लिए फ्री डिलीवरी है, प्राइम का आपको लोगो यहाँ पे नज़र आएगा। बहुत सारे बेनिफिट्स हैं गारंटी डिलीवर्ड के। इसके रिलेटेड मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि गारंटी डिलीवर्ड हम कस्टमर को प्रॉमिस कैसे करते हैं। अब आपको शिप थ्रू दिखा रहा होगा। शिप थ्रू मीन 2 तरीके से आप वर्किंग कर सकते हैं, इजी शिप एंड सेल शिप। अभी ये सेलर का इजी शिप है, तो अभी इजी शिप मैंने ऑफ कर रखा है कि वीडियो बनाने के लिए कि इजी शिप आपको ऑन कैसे करना है। तो आई वांट ओनली इजी शिप पे आपको यहाँ पे आपको दिख जाएगा। ऑप्ट इन को यहाँ पे आप याद रखिएगा, जब आप नया सेलर अकाउंट बनाते हैं ना तो ये ऑटोमेटिकली ऐड नहीं होगा। ये आपको यहाँ पे सेटिंग में जाके, शिपिंग सेटिंग में जाके ऑप्ट इन को ऑन करना पड़ेगा। देन आपको यहाँ पे सेव करना पड़ेगा। जब तक आप इसको सेव नहीं करोगे जब तक इजी शिप वर्किंग नहीं होगा। मीन्स आपके ऑर्डर आपको आएंगे तो सेल शिप पे आएंगे, इजी शिप पे नहीं आएंगे। तो आप ट्राई कीजिएगा जब आप सेलर अकाउंट क्रिएट कर लें तो क्रिएट में जाने के बाद आप इस सेटिंग्स को अपडेट जरूर कीजिएगा अपने सेलर अकाउंट पे। अदरवाइज आपके जितने भी ऑर्डर आपको रिसीव होंगे थ्रू सेल शिप होंगे, इजी शिप पे आपको ऑर्डर्स नहीं मिलेंगे। बाय डिफ़ॉल्ट वो सेल शिप पे जाएंगे। तो अब यहाँ पे शिप थ्रू दिखा रहा है, यू आर करंटली शिप थ्रू ओनली इजी शिप। अगर मैं यहाँ से इसको सेल शिप पे करूँगा तो आप मेरे को यहाँ पे क्लिक करके इंटरेस्टेड पे सेव करना पड़ेगा, बट ये सेलर अभी इजी शिप पे बिजनेस कर रहा है, राइट।